हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए जिन पर्सन्स ने भी अपडेटेड रिटर्न फाइल किया था उसमें से मैक्सिमम लोगों को डिफेक्टिव का नोटिस आ रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिफेक्टिव का नोटिस क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है एंड इसका सॉल्यूशन क्या है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको भी डिफेक्टिव का नोटिस आया हुआ है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ भी चीज़ आप मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आप सबमिशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएँ और आपको एरर आए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे आपको आना कैसे है, तो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स की पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शंस में क्लिक करना है और ई प्रोसीडिंग पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बेसिकली आपको व्यू नोटिसेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा नोटिस आपको आया हुआ है। नोटिस का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और असेसमेंट ईयर वगैरह दिख जाएगा और यहाँ पे दिखा रहेगा कि कम्युनिकेशन का डेट क्या है और आपको कब तक रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो 15 दिन का टाइम रहता है आपको पास। 15 दिन के अंदर ही आपको रिस्पॉन्स करना होता है। हम क्या करेंगे, सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफेक्ट का रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। रीजन क्या है, रिटर्न हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(8)A, मतलब अपडेटेड रिटर्न फाइल किया गया था बट इट इज नॉट अकम्पनीड बाय द वैलिड प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 140B। 140B में बेसिकली आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है या फिर लेट फीस वगैरह रहती है तो उसको पेमेंट करनी होती है और आईटीआर में दिखाना होता है। बट असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ना बहुत सारे रिटर्न्स ऐसे थे जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के नीचे भी दिखाने के बाद भी अपलोड हो जाते थे। तो सबने क्या किया, सबको पता था कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अलाउड नहीं करता है अपडेटेड रिटर्न, बट फिर भी सबने देखा कि अलाउ हो रहा है, अपलोड हो रहा है, तो सबने अपलोड कर दिया। ठीक है, मतलब 2.5 लाख से नीचे इनकम दिखाया, कोई भी टैक्स वगैरह लेट फीस नहीं आई और अपलोड कर दिया। यही रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि क्या सच में हमने पे नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे ई फाइल रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर 21-22 में जाएंगे जो कि अपडेटेड रिटर्न फाइल किया था हमने। ठीक है, व्यू फॉर्म्स पे आप क्लिक करके एक बार देखेंगे टैक्सेबल इनकम हमने कितना दिखाया। फॉर्म्स ओपन आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 7-8 पे आ गया हूँ मैं और यहाँ पे टैक्सेबल टोटल इनकम कितना है, 2,49,000, मतलब 2.5 लाख से कम है। 2.5 लाख से कम है इसलिए कोई भी टैक्स वगैरह नहीं आया, कोई लेट फीस नहीं आई और हमने कुछ भी टैक्स पे नहीं किया या फिर लेट फीस पे नहीं किया, इसलिए वो एरर आया हुआ है। तो अब क्या करना है, उस एरर को सुधारना है हमें। तो सुधारने के लिए क्या करना होगा, हमको वापस से उस डिफेक्ट फ्री, मतलब जो रिटर्न फाइल करना होगा उसको डिफेक्ट फ्री करके फाइल करना होगा। तो कैसे करना है, ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे करना है डाउनलोड प्रीफिल डेटा। प्रीफिल डेटा हम डाउनलोड करेंगे असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड हो गया। इसके बाद हम जाएंगे डाउनलोड्स में, मतलब लॉग आउट करके डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पे हम असेसमेंट चूज करेंगे 21-22। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, ITR 4 पे जाएंगे और यहाँ पे क्योंकि हमने ITR 4 फाइल किया था, ठीक है, और हमने कम इनकम दिखा दिया था तो वापस ITR 4 फाइल करेंगे और इनकम को बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड हो गया दोनों, जिप फाइल रहता है बेसिकली, जिप पे राइट क्लिक करके एक्स्ट्रा क्लियर करेंगे तो एक्सेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेल पे डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ठीक है, इनेबल एडिटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने जो प्रीफिल डाटा डाउनलोड किया है उसको पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। ओके करना है। ओके करने के बाद ये हमने डाउनलोड किया था और हम इसको कर देंगे ओके। ओके करके इंपोर्ट कर देंगे। सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाती हैं, आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट वेट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको सेलेक्ट करना है फाइल अंडर सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं कि क्या क्या करके अपलोड होता है, क्या क्या करके अपलोड नहीं होता। अगर आप फाइल अंडर सेक्शन फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) करेंगे ना तो एरर आएगा, क्योंकि जब 139(9) करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा रिसिप्ट नंबर डालिए, डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न डालिए, जबकि हमने ओरिजिनल रिटर्न तो फाइल नहीं किया है, हमने तो अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है। ठीक है, तो जब भी ओरिजिनल रिटर्न का डिटेल्स हम यहाँ, मतलब अपडेटेड रिटर्न का डिटेल्स हम यहाँ पे डालेंगे तो एरर आएगा कि मिसमैच है। ठीक है, मतलब जो डिटेल आप यहाँ पे डाल रहे हैं वो अवेलेबल ही नहीं है और यहाँ पे डीन नंबर वगैरह आ जाएगा, वो तो ठीक है, बट यहाँ पे रिसिप्ट नंबर वो चलता ही नहीं है तो आप डाल नहीं सकते रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे फाइल इन रिस्पॉन्स में क्लिक नहीं कर सकते, आपको फाइल अंडर सेक्शन ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न सेलेक्ट करना है। अभी सेलेक्ट करने के बाद भी कुछ लोगों का क्वेरी रहेगा कि क्या हम रिसिप्ट नंबर डालें, क्या जो अपडेटेड रिटर्न पहले फाइल किया था उसका, तो नहीं जी, यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न लिखा है तो आपको प्रीवियस वाला भी यहाँ पे नहीं डालना है। आप डाल के देखिए, जब आप अपलोड करने जाएंगे तो एरर आएगा, क्योंकि मैंने सारा ट्रायल एंड एरर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। फाइल अंडर सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न क्लिक करके छोड़ देना है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं फिल करनी है और बाकी सारी चीज़ें जो आपको फिल करनी है वो आप फिल कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप बिजनेस वापस आप सेकंड टैब में आएंगे। सेकंड टैब में आने के बाद यहाँ पे करना है कि प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया था क्या आपने, ओरिजिनल रिटर्न के बारे में पूछता है। हमेशा ये ओरिजिनल रिटर्न के बारे में ही पूछता है, सीधा नो करने का। ठीक है, इसके बाद एलिजिबल है, जी हाँ एलिजिबल है, और यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं कि इनकम हमने करेक्टली रिपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी आपके हिसाब से बनता है ए वाई 21-22 के लिए क्या बनता है यहाँ पे बिटवीन 12 to 24 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आपका इनकम प्रॉपर्ली यहाँ पे शो करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले जो रिटर्न फाइल किया हुआ था, जिन्होंने फाइल किया था उसने कम दिखाया था, अब हमने इसको बढ़ा दिया इनकम को। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हम सेम रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नॉर्मली फॉर्म फिल करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे फॉर्म पूरा फिल करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीधा क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे लास्ट में जब आएंगे पार्ट बी ATI में, तो यहाँ पे हमको 1000 रुपीज़ की लेट फीस पे करनी है, क्योंकि हमने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर कर दिया ना अभी, तो अभी हमें पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए आपको पे करना है और सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, जैसे BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। अब पेमेंट कैसे करना है वो भी देख लीजिए। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है, लॉगिन करने के बाद ई फाइल सेक्शन में ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे करना है न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इनकम टैक्स में प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, अगर 21-22 आपका भी है तो चूज़ कर लीजिए। सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 चूज़ करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो किसी भी कॉलम डाल सकते हैं, टैक्स में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेनल्टी में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने टैक्स में डाल दिया और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग में जो भी बैंक है आपको वो सिलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एग्री करना है और सबमिट टू द बैंक कर देना। जैसे आप पेमेंट कर देंगे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड चालान आप कर सकते हैं, जिससे आप डाउनलोड चालान करेंगे, चालान के डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे ही आप चालान की डिटेल्स फिल कर देंगे, फिल करने के बाद आपको जनरेट वगैरह करना है, मतलब कैलकुलेट टैक्स करना है और जेसन को जनरेट कर देना है। जनरेट करने के बाद आपको वापस पेंडिंग एक्शंस में आना है, ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, व्यू नोटिसेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एग्री करना है, ऑफलाइन यूटिलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे चूज करना है ITR4, क्योंकि हम ITR4 फाइल कर रहे हैं। अटैच फाइल पे क्लिक करके अटैच कर देना है और इस पर टिक कर देना है कि अब हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने बताई ना वो ध्यान में रखिएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको नहीं डालना है, क्योंकि हमेशा एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है ना ओरिजिनल रिटर्न का पूछता है, और आप फाइल कर रहे हैं, मतलब आपने जो फाइल किया था वो आपने किया था अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, क्योंकि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप वो चीज़ें नहीं डाल सकते। जैसे ही वो चीज़ें डालेंगे ना, यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, फटाफट करके बहुत सारे एरर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने ट्रायल एंड एरर किया हुआ है। ठीक है, मैंने सबमिट भी कर दिया है, अभी मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मैंने सबमिट भी कर दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी वगैरह आती है तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूँगा कि इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी आई है या फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। मुझे लगता है प्रोसेसिंग जो है फटाफट कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो क्या दिक्कत आती है मैं डेफिनेटली आपको वीडियो बना के बताऊँगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।